ब्रिटिश आर्मी ने मैसूर की कैपिटल श्रीरंगपटना को घेर लिया था। हजारों ब्रिटिश सोल्जर्स किले की दीवारों के बाहर खड़े थे। उनका मिशन सिंपल था, एक आदमी को हमेशा के लिए खत्म करना। उस आदमी का नाम था हजरत टीपू सुल्तान। ब्रिटिश जनरल्स कहते थे, जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है इंडिया में ब्रिटिश रूल कभी सिक्योर नहीं हो सकता। मगर सवाल यह है, आखिर टीपू सुल्तान में ऐसी क्या बात थी कि ब्रिटिश उससे बाकी सब इंडियन रूलर्स से ज्यादा डरते थे। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया के इलाकों पर कब्जा कर रही थी। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, पहले ट्रेड करो, फिर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करो और फिर कंट्रोल हासिल कर लो। कई इंडियन रूलर्स ब्रिटिश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, मगर हजरत टीपू सुल्तान उन रूलर्स में से नहीं था। उन्होंने खुल्लम खुल्ला ब्रिटिश एक्सपेंशन को चैलेंज किया। इसी वजह से एंग्लो मैसूर वॉर्स शुरू हुई। इन जंगों में टीपू सुल्तान ने कई दफा ब्रिटिश आर्मीज को सख्त मुकाबला दिया। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि टीपू सुल्तान इंडिया में उनका सबसे डेंजरस एनिमी था। टीपू सुल्तान की आर्मी की एक चीज ने ब्रिटिश सोल्जर्स को सबसे ज्यादा हैरान और डरा दिया, और वो थी मैसूर रॉकेट्स। ये आयरन केस्ड रॉकेट्स थे जो उस वक्त के लिए एक एडवांस्ड वेपन थे। जब जंग होती थी तो ये रॉकेट्स हवा में तेज आवाज के साथ उड़ते थे और दुश्मन की लाइंस में गिरते थे। उनकी रेंज और इंपैक्ट ब्रिटिश रॉकेट से ज्यादा पावरफुल थी। 1780 की एक फेमस बैटल में मैसूर रॉकेट्स ने ब्रिटिश आर्मी को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। ब्रिटिश सोल्जर्स ने पहली बार ऐसा वेपन देखा था। बाद में ब्रिटिश साइंटिस्ट्स ने इन रॉकेट्स को स्टडी किया और उनसे इंस्पायर होकर कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए। यानी टीपू सुल्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने बाद में यूरोप की वॉरफेयर को भी इन्फ्लुएंस किया। टीपू सुल्तान सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने मैसूर की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किए। उसने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए और स्टेट इंडस्ट्रीज को डेवलप किया। टीपू सुल्तान ने इंटरनेशनल ट्रेड भी स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके ट्रेड रिलेशंस थे फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर, पर्शिया, अरेबिया। यह सब ब्रिटिश के लिए एक प्रॉब्लम बन रहा था, क्योंकि अगर मैसूर इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाता तो साउथ इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन मुश्किल हो जाता। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंसेस बनाने की भी कोशिश की। उसने फ्रांस के लीडर नेपोलियन बोनापार्टे से कांटेक्ट किया। टीपू सुल्तान चाहता था कि फ्रांस और मैसूर मिलकर ब्रिटिश पावर को चैलेंज करें। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को जब यह पता चला तो उन्होंने इसे एक सीरियस थ्रेट समझा। अगर फ्रांस और मैसूर मिल जाते तो शायद इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होती। इसीलिए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि टीपू सुल्तान को जल्दी से जल्दी खत्म करना जरूरी है। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुई। ब्रिटिश आर्मी ने मैसूर पर बड़ा हमला किया और सीधा मार्च किया टीपू सुल्तान की कैपिटल श्रीरंगपटना की तरफ। लंबी और इंटेंस फाइटिंग के बाद ब्रिटिश आर्मी किले के अंदर घुस गई। टीपू सुल्तान के पास भागने का ऑप्शन था, मगर उसने सरेंडर करने के बजाय आखिरी दम तक लड़ना पसंद किया और इसी जंग में वो शहीद हो गया। टीपू सुल्तान की कहानी एक सिंपल किंग की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे लीडर की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल कॉलोनियल एम्पायर को चैलेंज किया। इसीलिए ब्रिटिश उससे डरते थे, क्योंकि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा था इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन कभी आसान नहीं था, और इसी वजह से हिस्ट्री उन्हें आज भी याद करती है शेरे मैसूर के नाम से।